सीएसके ने जिस तरह से भाई कल खेला खेला तो नॉर्मली जो एक 200 207, हाँ 203 4 का टारगेट दिया था, ठीक है, नहीं 7 का, 7 8 का। लेकिन उसमें संजू सैमसन ने अपनी सेंचुरी कंप्लीट करी, ठीक है, दूसरी सेंचुरी आईपीएल 2026 में, ठीक है। और बाकी किसी की पारी चली नहीं, वैसे सीएसके की भी नहीं चली और एमआई की भी नहीं चली, ठीक है। लेकिन जो मैच जो एक तरफा डोमिनेट करा वो बॉलर की वजह से, जिसमें हुसैन ने 4 विकेट लिया, ठीक है, 4 विकेट लिए हुसैन ने। और बाकी मतलब 18 19 ओवर में ऑल आउट हो गई, 103 रन से जीते, जिसमें काफ़ी अच्छा डोमिनेट करा और सीएसके के लिए 8 से 5 पे पहुंचा, मतलब पॉइंट टेबल पे 5 पे पहुंच गई। एक दो मैच और जीती और एक दो मैच उधर वो कोई सी टीम में जी हारी तो 3 4 पे पहुंच जाएगी। मतलब स्टार्टिंग में ऐसा लग रहा था कि सीएसके का मुश्किल है, इस बार मुश्किल ही लग रहा था कि फाइनल क्वालिफाई तक मुश्किल ही जाएगी। लेकिन अब ऐसा लग रहा कि अगर 2 3 मैच लगातार जीत गई तो भाई जाएगी फाइनल, फाइनल क्वालिफाई, मतलब सेमीफाइनल तक तो पहुंच ही सकती है। लेकिन एक 10वें नंबर पे थी भाई, 10वें नंबर से 5वीं आई, ठीक है। और बहुत बुरा माइनस में, मतलब पॉइंट टेबल पे चल रही थी। तो लग रहा था कि अब की बार तो मतलब 10वें नंबर पे रहेगी, लेकिन ऐसा है नहीं। अभी 10वें नंबर पे केकेआर है, एलएसजी है और डीसी सही चल रही है, डीसी भी थोड़ी ठीक चल रही है, डीसी 6वें नंबर पे है जैसे। और पंजाब आरसीबी और हैदराबाद टॉप 4 और अगले आ गए सीएसके। अगर सीएसके ने 1 2 मैच और अच्छे खेले तो आराम से पहुंच जाएगी अच्छे पॉइंट टेबल में, मतलब अच्छा उसके पास एक मजबूती। स्कोर तो उसका अभी ठीक है, मतलब 5 नंबर ठीक है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन देखते हैं, अभी ऋतुराज चल नहीं रहा है। और भाई ये हुसैन, इसको इतने दिन क्यों नहीं खिला? सीएसके यही गलती करती यार शायद, मैंने तो देखा ही नहीं है प्लेयर अगले को पहले, यही गलती करते शायद। पिछली बार वो 2025 में समीर रिजवी आया था, क्या खेलता भाई वो, क्या बंदा है। लेकिन उसको दिया ही नहीं था मौका ज़्यादा, मतलब आता और मार के चले जाता। लेकिन अभी वो जो है, ठीक है भाई, वो मैच जिता के दिया, 2 मैच जिता के दिए, ठीक है। डीसी में है, हाँ डीसी में है, डीसी को 2 मैच जिता के दिए उसने, मैन ऑफ द मैच रहे 2 बार। और रोहित शर्मा कल खेले ही नहीं, क्या पता क्या है, अपने को आइडिया नहीं, अब तो इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है। लेकिन उसमें अगर खेलते तो कुछ हो सकता था। हार्दिक पांड्या पहली बॉल पे आउट हो गया, क्या कर रहा है भाई, तुम्हें टीम की कमांड दी, पहली बॉल पे ही मार रहा है वो। और सबसे बड़ी बात क्या है, 16 और 17 ओवर में 1 1 रन, 1 1 रन दिए भाई 1 1 रन, 2 ओवर में सिर्फ 2 रन। और 18वें पे कहीं 2 3 मिले होंगे और उसमें ऑल आउट हो गए, बात ही खत्म, मैच ही सुपड़ा साफ हो गया, उसमें क्या दिक्कत है। लेकिन ऋतुराज काफ़ी खुश था कल, क्योंकि टीम जीती यार, मज़ा आया। और संजू सैमसन ने सेंचुरी मारी, 101। भाई खेलता है यार संजू सैमसन, संजू सैमसन एक ऐसा आदमी है जो मतलब स्टार्टिंग स्लो ही करता है, लेकिन वो अगर टिक गया तो लंबा लेके जाता है, 100 89 90 50 60 70 80, अगर टिक गया तो 100 तक लेके ही चलता वो कहीं भी, उसका 80 90 100 तो एक लेके चलता है उसका माइलस्टोन, ठीक है। और अगर स्टार्टिंग में ज़्यादातर देखा होगा कि संजू आउट होता है तो स्टार्टिंग में हो जाता है, स्टार्टिंग मतलब पावर प्ले में ही होता है, ठीक है, पावर प्ले में हो जाता है। अगर उसके बाद में वो टीगा तो भाई वो मारेगा,
100 मारेगा, 90 मारेगा, 80 मारेगा, 50 मारेगा, 60 मारेगा, लेकिन मारेगा अगर वो टिक गया एक बार तो। लेकिन उसी तरफ तिलक वर्मा और सूर्य कुमार यादव थे, मारना था मार सकता। तिलक वर्मा खेलता है, सूर्या वही भी खेलता है, लेकिन इस बार तिलक वर्मा मतलब ठीक चल रहा है, ठीक कर जा। पिछली बार 102 मारा था ना, हाँ 102, ठीक है हाँ। और अभी सूर्या तो इस बार चल ही नहीं रहा, मतलब सूर्या के बल्ले से अभी तक T20 में अच्छा स्कोर आया कहीं भी नहीं आया, अच्छा स्कोर कहीं भी नहीं आया, ठीक है। और हार्दिक पांड्या भी कहीं क्या खेल रहा है, 20, 25, 40 कब बनाए, 40 बनाए थे इस बार, मेरे को तो याद नहीं, 50 कब बनाए याद ही नहीं। खेल नहीं रहा, कैप्टन है तो भाई उसको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए, लेकिन रहता है, पर वो थोड़ा अलग आदमी है। आते से ही आतंकबाजी स्टार्ट करता है, वो तो मारना चालू कर देता है। पहली बॉल पे मार रहा था पीछे साइड, कैच आउट। और जो कल का मैच है वो पूरा क्रेडिट जाता है संजू सैमसन को और बॉलर हुसैन हुसैन को, बॉलर्स को, मतलब CSK के बॉलर्स को ऑल क्रेडिट। कोई ऋतुराज ठीक है, इट्स ओके, कैप्टन है ठीक पूरा भाई। पावर प्ले में 2 विकेट, मिडल मिडल ऑर्डर में उसने कितने क्या लिया, 4 विकेट, हैट्रिक से बचा, मतलब 5 विकेट से बचा। बट उसको देखा तो मतलब लगा यार कि मतलब वो जडेजा डालता ना उसी तरह से वो, मतलब वो कंट्रोल अपने हाथ में ले लेता बैट्समैन का भी। हुसैन ऐसी बॉलिंग करता है, वो बहुत स्मूथली जाता है। और 2 तो उसने स्टंपिंग मारी, ठीक है हाँ 2, एक तिलक वर्मा की और एक किसकी, एक और कोई नया बंदा था उसका याद ही नहीं रहा। हाँ भाई वो खेलता है, मतलब देखा मैंने कि अगर कोई व्यक्ति, अगर मैं बैट्समैन को अपने कंट्रोल में कर पा रहा है तो मतलब है बंदा, है उसके पास एक अच्छा कैपेसिटी हैंडल करने के लिए कोई भी चीज़। हाँ और बस यही कैप्टनसी तो हार्दिक पांड्या कर रहा है। हार्दिक पांड्या तो एज ए बैट्समैन ठीक है मेरे हिसाब से, कैप्टन से तो सूर्या रोहित बढ़िया करते हैं यार, बढ़िया बंदे हैं। हार्दिक पांड्या को तो खिलाना चाहिए वैसे ही, वैसे हेड नहीं है, सिर्फ बोल रहा हूँ। और सूर्या भी नहीं चल रहा है, क्या है, क्या बात हो गई, कोई चल ही नहीं रहा। तिलक चल रहा है, तिलक ठीक है, तिलक रेदरफोर्ड आया तो पहली बॉल पे आउट, हार्दिक आउट, फिर अगले अगले नंबर पे रदरफोर्ड आया तो वो पहली बॉल पे आउट, एक ही ओवर पे 2 विकेट और डॉट बॉल। भाई साहब रन ही नहीं दिए, 4-5 ओवर में तो कम से कम इन्होंने दिए होंगे 10 रन। 10 हाँ 10 15 मान लो, क्योंकि 16-17 में 1-2 रन सिर्फ, हाँ 16-17 में 2 रन, 2 ओवर में सिर्फ 2 रन, और बाकी 10 बॉल डॉट बॉल। और बाकी उसने, हुसैन ने कितने डाले, उसने 4 ओवर, उसने बहुत कम रन दिए, 17 ही दिए शायद, 17 नहीं ज़्यादा दिए होंगे, 17 ही लगा, हाँ 17 ही दिए भाई, 4 ओवर में सिर्फ 17। 30 24 34 तो जाना चाहिए, पर 17 सिर्फ। तो सबसे बड़ा क्रेडिट जो है वो है हुसैन, क्योंकि 207-8 चेस कर सकती है मुंबई, और कर रही है। पंजाब तो उसको 17-18 में ख़त्म कर दी थी पिछली बार, 210 का टारगेट 18 ओवर में ख़त्म कर दिया था, ठीक है। लेकिन जब स्कोर तो चेस हो जाता, आसपास तो जाना ही था, लेकिन जो पावर प्ले में 2 विकेट गिरे, फिर जो तिलक वर्मा का जो विकेट गिरा, हार्दिक पांड्या, रदरफोर्ड, सूर्य आते गए चलते गए, आते गए चलते गए,
काम ही नहीं हुआ। अगर तिलक और सूर्या खेलते थोड़ा तो यह पॉसिबिलिटी थी कि स्कोर आसपास जाता, क्योंकि तिलक ठीक खेलता, तिलक तो ठीक ही खेलता, जहाँ मारना चाहिए मारता है, उसके पास है क्लास क्रिकेट्स का। सूर्या भी खेल रहा था लेकिन मतलब नहीं बैठ रहे थे उसके बल्ले पे भी, चढ़ नहीं रही थी बॉल, इसकी वजह से सूर्या भी मतलब नहीं चल रहा है। और बाकी ठीक है, ऑल गुड। बाकी क्या है और देखेंगे, 3 मई, हाँ 3 या 2 मई को है चेन्नई में, और देखते हैं ये राइवलरी और देखने को मिलेगी दोबारा। तो क्या पता कैसा, अभी मेरे को ऐसा लग रहा है कि जब CSK को 10वें नंबर से 5वें पे आई, तब अब वो काफ़ी कोशिश करेंगे कि इसको थोड़ा मेंटेन करें और थोड़ा सेमीफाइनल तक कहीं भी खेलने की कोशिश करें, ठीक है। और मेंटेन इनके मतलब अभी कल जिस तरह का डिफेंस दिखा इनका, ठीक है, पूरी तरह से बैट्समैन पे प्रेशर था, पूरी तरह से। तो देख रहा था, और मतलब कोई गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी, कोई गलती नहीं। मतलब अलग माइंडसेट से आए थे कल तो, मतलब अलग टीम लग रही थी। पहले मतलब ये जब बाकी मैच खेले 3-4 के, हाँ 4 मैच खेले, वो टीम नहीं लग रही थी, ये अलग CSK लग रही थी। कल वाले स्ट्रॉन्ग CSK लग रही थी। बैट्समैन में तो वैसे भी ख़त्म ही है अभी भी। अगर संजू नहीं चलता तो कौन है, कौन, शिवम दुबे चल नहीं रहा, ऋतुराज चल नहीं रहा, आयुष मात्रे है नहीं, तो कौन कौन खेलता। ये तो ठीक है कि संजू सैमसन ने अपनी पारी अच्छी खेली तो उसकी वजह से स्कोर 200 तक है, नहीं तो उधर अटक जाते हैं। संजू नहीं चलता, संजू अगर आउट हो जाता 10-12 पे, कौन चलता, कौन खेलता। ऋतुराज पहले आउट हो जाता, हो गया, चला ही नहीं इस बार। 20, 40, 50 तो इसने बनाया ही नहीं अभी तक। शिवम दुबे ने 50 बनाया नहीं शायद, अभी कहाँ बनाए, दिखा ही नहीं। और कौन है ही नहीं वो। जेमे ओवर्टन तो वो तो अपना वो है बॉलर। मतलब बैटिंग लाइनअप तो CSK की पूरी तरह से ख़त्म है। आयुष मात्रे खेलता है, संजू सैमसन की 2 पारी, उस वजह से पिछला मैच भी वही इसी वजह से जीता था ना। हाँ, पिछला मैच भी जब संजू की पारी आई थी 100 वाली, तो जीते थे, और नहीं तो उसके बिना कोई हार ही रहा। पिछली बार आयुष मात्रा ने 80 के आसपास बनाए थे, तब भी हार गए, तो पंजाब ने चेस कर दिया था, वो तो ठीक है। लेकिन वहाँ वैसे भी बॉलिंग लाइनअप में उनका मतलब काफ़ी अच्छा हुआ है, बहुत तगड़ा चल रहा है। लेकिन वही बैट्समैन कौन है उनके पास, कोई चल ही नहीं रहा। पर ऐसा लग रहा था कि अगले मैच में हो सकता महेंद्र सिंह बाहुबली देखने को मिल जाए, ठीक है, और कहीं भी इम्पैक्ट छोड़ के जाए या देखेंगे, हो सकता, पर मुश्किल है अभी, क्या कमी मैच बचे। और पर देखते हैं, लेट्स से क्या होता है। और बॉलिंग लाइनअप तो मतलब इतनी नहीं, ठीक है। मुंबई के पास में है, बैट्समैन भी है, सूर्या है, तिलक हार्दिक है उनके पास, रदरफोर्ड है उनके पास, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन इनके पास स्ट्रॉन्ग कोई ऐसा लग नहीं रहा है इसके। वो तो क्या, संजू चल गया तो जीत गई, तो कोई आयुष मात्र चल जाए, कोई चल जाए, दुबे बना ही नहीं रहा, क्या कर रहा है दुबे, खेलना कि नहीं मेरे भाई। तो भी कंसिस्टेंसी के साथ जो बनाता है रन, वो प्लेयर अभी पूरे IPL में मेरे को दिख रहा है। श्रेयस है, जायसवाल है, और एक कौन है, जुरेल, तिलक वर्मा भी बना रहा है, ठीक बना रहा है, एक कंसिस्टेंसी है उसके पास। विराट कोहली, बाकी तो कोई कंसिस्टेंट दिख नहीं रहा मेरे को। और देखते हैं, ओके, लेट्स सी।